हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे पास पेपर है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क परीक्षा का पेपर है और ये 53 पेपर आज जो है इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ और रीजनिंग को फ्रेंड्स एक अलग सी वीडियो में सोल्व कर देंगे। अभी सिर्फ साइंस, इंग्लिश और हरियाणा करंट अफेयर, हरियाणा जीके को देख लेते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, धातु कर्मी प्रक्रिया जिसमें अवनमक प्रयोग किया जाता है तो उसका आंसर बताइए। तो इसका होगा फेन प्लवन। क्या है फ्रेंड्स? फेन प्लवन। क्वेश्चन क्या था? धातु कर्मी प्रक्रिया जिसमें अवनमक प्रयोग किया जाता है, फेन प्लवन। किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? इसका आएगा सिल्वर का। रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय को रक्त देती है उसे बोलते हैं शिरा। कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाता है? तो जनरेटर कहलाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ल्यूडिक्यूरस उपहास या अटपटा, तो इसका आपके पास आएगा एब्सर्ड यानी निरर्थक। कॉर्नल का कामुक, इसका बनेगा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। अपोजिट बताना था फ्रेंड्स यहाँ पे। एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, ये स्पिंस्टर। द लीव्स ऑफ ग्रेट मैन इंस्पायरिंग अस डैश हॉबीज ऑफ ब्राइट फ्यूचर, विद होप्स ऑफ ब्राइट फ्यूचर, यहाँ पे आएगा विद होप्स। यहाँ फ्रेंड्स आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो इसका रहेगा आपका मेंडकोस का MENDACOUS। खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ, इसका अर्थ है तो परिश्रम को देखते बहुत कम फल मिलना। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार होगा फ्रेंड्स इसके अंदर। यहाँ पे शुद्ध शब्द का बताना है फ्रेंड्स। शुद्ध शब्द बताइए, तो यहाँ पे उज्जवल देख लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करो, आत्मकथा के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। सूर्योदय में सूर्य प्लस उदय, उल्लेख उत जमा लेख। किस समूह में सोने के प्रवाची शब्द विद्यमान है? तो कंचन, कनक और हाटक। पहले का फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा। भूषण बिनु ना बिरजाई, कविता बनीता मिति, ये तो यमक ठीक है आपका। दूसरे का हो जाएगा आपके पास अ, हरिपत कोमल कमल से उपमा अलंकार। तीसरे का बी, चरण कमल बंदोहराई रूपक अलंकार। और चौथे का स, काली घटा घमंड घटा श्लेष अलंकार। आगे देखिए फ्रेंड, सुषुप्ति शब्द का विलोम क्या है? तो इसका हो जाएगा जागृति। समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए। तो इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है इसका सही मिलान क्या होगा, एक बार देख लीजिए। यथा संभव, अंधकार युक्त, फिर आपके पास अष्टाध्यायी और जन्म मरण। अष्टाध्यायी द्विगु समास, जन्म मरण द्वंद्व समास, और यथा संभव आपके पास अव्ययभाव समास, अंधकार युक्त आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, स्कोलेस्टिक एशियन बुक अवार्ड 2016 किसे मिला था? अदिति कृष्ण कुमार को। तो फ्रेंड्स आप एक बारी करंट का क्वेश्चन देख लेंगे, ये तो 2016 का पूछा है, आपसे 2024 या 25 का पूछा जा सकता है। सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो अहमदाबाद हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा 12। बाकी रीजनिंग और मैथ को फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अभी सिर्फ जीके और बाकी कंटेंट को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। ध्वनि तीव्रतम गति करती है स्टील में। कौन सा प्रदूषक घटक निष्कासन मानव के लिए हानिकारक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पुरुष में गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है? XY। अस्थि और दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के। 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? गुड़गांव में। आदि बद्री का किस पवित्र नदी से संबंध? सरस्वती से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से किस अभियान को शुरू किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2014 इसका करेक्ट आंसर है। खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? महेंद्रगढ़ की। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से संस्थानी थे? तो कोहिनूर बाल मुकुंद गुप्त, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? मोरनी की पहाड़ी से। हरियाणा के पशुपालन डेयरी विभाग ने पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने मवेशी को शामिल किया? 1 लाख। अकबर के समय रेवाड़ी के शासक कौन थे? हेमचंद्र। कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति रोहतक के मोखरा गांव से था? साक्षी मलिक। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में? करनाल में। सुल्तानपुर पक्षी हरियाणा के किस जिले में? गुड़गांव में। हरियाणा सरकार मंत्री नरबीर सिंह किस चुनाव क्षेत्र से आते हैं? तो बादशाहपुर से आते हैं। हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो 7 थे। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में? तो बीरबारा जींद इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? संतोष यादव। मंत्री तो फ्रेंड्स अभी सारा मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। थानेसर नामक स्थान किस राजा के? हर्षवर्धन का इसका सही आंसर है। खिलाड़ी राम मेयर का संबंध किससे? कबड्डी से हो जाएगा। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 5 होते हैं फ्रेंड्स। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न धातु में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहे की जानकारी नहीं थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कर्नाटका में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की करता है अध्यक्ष। अरविंद पडगाड़िया उपाध्यक्ष थे किसके? ये थे वित्त आयोग। अरविंद पनगाड़िया उपाध्यक्ष थे, ये थे फ्रेंड्स नीति आयोग के। किसके थे? नीति आयोग के। ये पहले थे फ्रेंड्स, ठीक है। अब नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं, उनका नाम है राजीव गौबा, और जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो हमेशा प्रधानमंत्री जी होते हैं। नरेंद्र मोदी जो है अभी अध्यक्ष हैं फ्रेंड्स। आरबीआई की स्थापना कब? 1935 में हुई थी। किस अवधि के दौरान भारत में योजना अवकाश रखा गया था? 1966 से 68-69 तक। किस वर्ष तक सिंह भारत का राष्ट्रीय पशु रहा? तो 1972 तक। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। लेक पैलेस उदयपुर इसका सही आंसर रहेगा। 1961 में किसकी सत्ता से गोवा मुक्त हुआ था? पुर्तगाल। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले जो इंदिरा गांधी जी के चुनाव से संबंधित था आंतरिक अपात्र घोषित कर दिया गया। फखरुद्दीन अली अहमद इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। 85 का निम्नलिखित शासकों का भारत में शासन क्रम का सही क्रम क्या होगा? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो सबसे पहले इल्तुतमिश के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर, ठीक है। पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी और फिर अकबर, इसका सही पैटर्न रहेगा फ्रेंड्स। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कोटा जो है वो राजस्थान में है, नरोरा महाराष्ट्र में और कल्पकम तमिलनाडु में। इसका आंसर गलत होगा, ये वाला तारापुर, ये वाला गलत है फ्रेंड्स, बाकी सारे इसके ठीक है। कोटा राजस्थान में, मतलब फ्रेंड्स इसमें हमें बताना था कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, ये सही है, बाकी सारे इसके गलत थे। कोटा राजस्थान में रहेगा, नरोरा महाराष्ट्र में हो जाएगा, तारापुर राजस्थान में और कल्पकम किस में? तमिल। इसका फ्रेंड्स जो सही आंसर होगा वो होगा कल्पकम तमिलनाडु में, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ये सारे इसके तीनों गलत हैं। भूकंप किस कारण से आते हैं? विवर्तनिकता के कारण। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है? विटामिन डी की। मानव शरीर में निम्न से क्या सुखंडी रोग प्रभावित होता है? अस्थियां। स्वतंत्रता समांतर भ्रातृत्व पद किसके साथ प्रकाश में है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ प्रकाश में आए थे फ्रेंड्स।